नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते कुछ दिनों पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया था और उसी के तर्ज पर मौजूदा समय में जो है बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को चालू किया गया है। तो इसमें कुछ इस प्रकार का फॉर्म आप सभी को मिलने वाला है या मिल चुका होगा बीएलओ के द्वारा, जहां पे इलेक्टोरल का नेम, ईपिक एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहां पे प्रिंटेड मिलेगा और साथ ही साथ यहां पे सीरियल नंबर, पार्ट नंबर वगैरह देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इस जगह में आपको क्यूआर कोड और ओल्ड फोटो जो आपका पिछले वोटर कार्ड में है वही मिलता है। और यहाँ पे आप सभी को करना है कि नया फोटो को चिपका करके आपको जो है बाकी डिटेल्स फिलअप करके आपको जमा करना है। तो अगर आप सभी को कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में अगर समझ में नहीं आ पाता है तो आपका नाम जो है मतदाता सूची से कट भी सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से जानने वाले हैं कि कैसे आप सही पूरा जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं और आपका जो है नाम वोटर लिस्ट में बना रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन रहता है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी आधार कार्ड से है वो सही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। वहीं आधार नंबर ऑप्शनल यहाँ पे रखा गया है, अगर आप भरना चाहें तो भरिए, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। वही मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पिता का नाम जो है यहाँ पे लिखना है। हाँ, पिता या पति जो भी हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे और पिता या पति का वोटर कार्ड आपको यहाँ पे देना है। साथ ही साथ माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और माता का अगर ईपिक नंबर है तो उनका ईपिक नंबर भी देना है। ये जो भरने का तरीका है ये जिनका नाम 2003 में है या नहीं है उन सभी लोगों के लिए ये सेम चीज़ रहने वाला है। साथ ही साथ अगर किसी औरत का यहाँ पे भरा जा रहा है, लेडीज़ का भरा जा रहा है, तो यहाँ पे उनके पति का नाम यहाँ पे भरा जाएगा और उनके पति का ही यहाँ पे ईपिक नंबर डाला जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी पुरुष का भरा जा रहा है तो उनके पत्नी का यहाँ पे जो है नाम रहेगा और उनका जो है वोटर नंबर यानी कि ईपिक नंबर यहाँ पे भरा जाएगा। तो इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नीचे का, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये 2 ऑप्शन नीचे मिलता है, डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल इन इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो है अगर 2003 में अगर आपका नाम है तब आपको क्या करना है कि इस जगह इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका लास्ट एसआईआर में जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है, इस फॉर्म को आपको फिलअप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि 2003 का किस प्रकार से लिस्ट है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिस्ट देखने को मिल जाता है। यही चीज़ यहाँ पे भी आप देखिएगा तो एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। आप यहाँ 2003 वाला में देखिएगा तो एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे सारा कुछ जो है आपको प्रोवाइड करा गया है। 2003 का ये वोटर लिस्ट आप देख पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से ही यहाँ रहता है, नाम, पता, और नीचे में देखिए कि इनका वोटर कार्ड भी, जैसे कन्हाई बैठा है तो इनका वोटर नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है और किसी किसी का जो है पूरा डिटेल्स देखने को नहीं मिलता है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका नाम है, हाँ, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे भर देंगे, तो अपना नाम भरेंगे, ईपिक नंबर और अपने पिता का नाम, उनके साथ क्या पिता या पति जो भी हैं उनका रिलेशन यहाँ भरेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और असेंबली का नाम भरेंगे। तो ये असेंबली आपका जो भी है आपको मालूम होगा तो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे एसी नंबर पूछ रहा है, असेंबली का नंबर, तो आपको 2003 वाला में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे 219 है, यह पार्ट नंबर 120 लिखा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पे भरना है। और सीरियल नंबर, जो भी सीरियल में आपका वोटर नंबर आता है उस सीरियल को आपको यहाँ भर देना है। तो ये तो क्लियर हो गया।
अब चलते हैं कि अगर आपका नाम 2003 में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके मम्मी और पापा दोनों में से किसी का जो है सो अगर 2003 में SIR में नाम है तो उनसे क्या है कि लिस्ट मंगवा लेंगे, और लिस्ट मंगवा के यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम, यानी कि इन द लास्ट SIR, अगर उनके लास्ट SIR में उनका नाम है तो यहाँ से इसी प्रकार से लिस्ट अपने गार्जियन का मंगवा लेना है, और गार्जियन का लिस्ट मंगवाने के बाद जो है सो यहाँ पे आपको भर देना है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि 219, 120 और सीरियल नंबर 1 में अगर इनके गार्जियन का जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर इस टाइप से नाम है तो ये भर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रल के जो पिता हैं उनका नाम जो है सो SIR में जो डाला हुआ है, जैसे मान के चलते हैं कि उनका SIR में नाम कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश भर देंगे, उनका EPIC नंबर जो भी है वो यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम यानी कि जो आवेदक हैं उनके दादा का नाम क्या है वो चीज़ यहाँ पे भर देंगे, रिलेशनशिप क्या है वो भर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, लेडीज के केस में उनके पति का भी नाम यहाँ पे आ सकता है या पिता का भी नाम आ सकता है, जो उनके मायके से उनको मंगवाना होगा, चाहे उनका कहीं भी नैहर हो वहाँ से वो अपना मायके से मंगवाएंगे, और वो कहाँ से वो बिलोंग्स करती हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, स्टेट का, असेंबली का और पार्ट नंबर लिख करके वो जमा कर सकते हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया है अगर हम समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप आराम से भर सकते हैं। अगर आप सभी का कमेंट आता है तो मैं 2003 का वोटर लिस्ट किसी भी राज्य का कैसे आप निकाल सकते हैं इसके बारे में भी मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार के आगे भी यूज़फुल वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहें। इसी के साथ जय हिंद।